सीट लूज है, अगर फिर इसको वो एडजस्ट करेंगे। विंडो ग्लास का या विंडो वेनिशन का कोई इशू है वो उसको सेट करेंगे। अगर कोई पंखा खराब होता है वो चेंज होता है, लाइट फ्यूज होती है, डैमेज होती है, उस पर चेंज किया जाता है। हमारे पास 3-4 घंटे होते हैं। सीट वगैरह टूटी हो तो हमारे पास कारपेंटर होता है। मैकेनिकल स्टाफ होता है ना, उसमें तकरीबन 8-9 लोग होते हैं। सफाई का काम जो होता है वो भी तकरीबन 10-12-13 लोग होते हैं। रूम वगैरह पे हम इसकी सफाई वगैरह करवा रहे हैं सारे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे मैकेनिकल स्टाफ है। ये अब गाड़ी को चेक कर रहे हैं और चेक करने के बाद इसका जो काम होगा वो देखेंगे कि इसका क्या क्या काम है। तो फिर वो अब देखें, वो आगे भी स्टाफ है, ये सारे अपना अपना काम कर रहे होते हैं। ये जो है ये ऑयलिंग कर रहा है। बफर जो होते हैं एंड टू एंड बफर होते हैं जो कपलिन होते हैं उसकी उस पर ऑयलिंग वगैरह करते हैं। ठीक है। और बाकी जो स्टाफ है इसकी वेल्डिंग वगैरह करते हैं। और बाकी ये ब्रेक ब्लॉक ये पड़े हुए हैं नए ना। अच्छा। तो ये जो वर्न आउट हो जाते हैं इसको चेंज करके ये नए ब्रेक ब्लॉक इसको करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये हर बार चेंज किए जाते हैं टायर भी? नहीं वो देखते हैं ना उसकी वो जो लिमिट होती है ना, वो अगर लिमिट क्रॉस कर जाए ना, वो अभी हम आपको दिखाते हैं वो बंदे चेंज कर रहे हैं ना, तो ये किस तरह चेंज करते हैं। मैकेनिकल स्टाफ है हमारा। ये जो पुराने ब्रेक ब्लॉक्स होते हैं ये इसको चेंज करते हैं। ये देखें ये बिल्कुल ना वर्न आउट हो जाते हैं चल चल के ना। तो दूसरे तीसरे ट्रिप पे हम इसका एक्चुअल ऐसा होना चाहिए चेंज कर देते हैं। वो जब इसकी जगह हम नया डाल देते हैं। अच्छा, पुरानी बात कड़ी है जी। तो ये कितने किलोमीटर चलता है जिसके बाद आपको चेंज करना बहुत जरूरी होता है इसको? ये 2-3 ट्रिप के बाद ना हम इसको चेंज कर देते हैं। यानी तकरीबन 1000 किलोमीटर तक या इससे ज्यादा? नहीं इसकी लिमिट नहीं होती। हम देखते हैं ना वो हर ट्रिप पे आती है हमारे पास ना। अच्छा। कुछ ज्यादा वेयर होते हैं कुछ कम होते हैं। जो ज्यादा लिमिट से क्रॉस हो जाते हैं ना फिर हम उसको चेंज कर देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कोच है ये इस कोच का नंबर है। इसका मैकेनिकली को फॉल्ट था जिस वजह से इसको अभी क्वाड की रेक से लादा किया जा रहा है। और हमारा एक और डिपार्टमेंट है कोचिंग सिक लाइन, उसमें वहाँ पे जाके इसको मैकेनिकली इसको फिट करेंगे। फिट करके दोबारा इसको इसके साथ अटैच करेंगे। इसका जो काम था जो मैकेनिकली वो बड़ा था जो यहाँ पे नहीं हो सकता था, इसको इसलिए सिक लाइन प्लेस किया जा रहा है। तो ये दोबारा इसको वापस आके अटैच हो जाएगी क्वाड के रेक के साथ। तो ये इसको मशीन में फिर इसे अलग कर देते होते हैं इसको यहाँ इसमें से अलग करने के बाद डिटैच करके ना उधर कोचिंग सिक लाइन पे जो मेजर रिपेयर होती है ना, माइनर रिपेयर हम इधर ही कर लेते हैं। छोटी मोटी वेल्डिंग हो या कोई और रिपेयर हो तो हम इधर ही कर लेते हैं। अगर कोई हैवी रिपेयर हो तो फिर हम उसको डैमेज कर देते हैं सिक लाइन के लिए ना, कोचिंग सिक लाइन पे। तो उधर से गाड़ी फिट होगी ना फिर इधर ही आती है। बाकी सफाई का बाकी मेंटेनेंस हम इधर ही करते हैं इसकी। ठीक है। अभी आप हमें सफाई का प्रोसेस दिखाएंगे? जी जी अभी हम दिखाते हैं। ये क्वाड एक्सप्रेस पे लगे हुए हैं हमारे सफाई वाले ना। जैसे अभी आपने वाटरिंग वाला आपने कैप्चर किया ना वाटरिंग में, तो अभी अंदर से झाड़ू बाकी जो भी डस्टिंग और जो सफाई का है वो आप डीपली आप देख सकते हैं। ये देखें जब सबसे पहले गाड़ी प्लेस होती है तो ये हमारा स्टाफ है क्लीनिंग स्टाफ ना, तो ये झाड़ू दे रहा है पूरी गाड़ी पे ना। ओके। झाड़ू देने के बाद फिर उसकी मोपिंग वगैरह करते हैं। बेहतरीन। अच्छा ये बताइए सर, भी तो बड़ी खूबसूरत लग रहा है ये डब्बा। ये कौन सा डब्बा है? ये बड़ी इसके अंदर वो पिक्चर्स वगैरह ये बस पैसेंजर को अट्रैक्शन के लिए हमने किया हुआ है, सारा देख सकते हैं आप जी। ठीक है। अच्छा मुबीन में ये बताइएगा कि ये देखिए आमने सामने है ये इस रेंज की सीटें जो है, तो ये इसका क्या मकसद होता है आमने सामने लगाने का इन ट्रेनों का, इनको सीटों को? ये जो डब्बा है ये सफारी एक्सप्रेस जो चलती है ना हर संडे को चलती है इधर पिंडी से ना सुबह 8:30 बजे। तो ये सफारी एक्सप्रेस का डब्बा है। ये इधर से अटकपुर तक जाती है, हर संडे को चलती है। अच्छा। तो ये उसका डब्बा है। ये तो आपको पिक्चर वगैरह टूरिज्म को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया गया है। सेक्शन है, फिर उसके बाद मतलब ना जितनी भी हमारी रेलवे की मेन लोकेशंस हैं उनकी आपको पिक्चर ये नज़र आ रही हैं सारी वो। अच्छा। और ये जगह खाली क्यों नजर आ रही है तारवी? यहाँ पे ये वैसे अगर आप खड़े हो के पहले यहाँ पे थी डाइनिंग टेबल लगी हुई थी। अच्छा जी। तो वो अब इन्होंने रिमूव कर दी है, जैसे पैसेंजर के रखने के लिए सामान रखने के लिए जगह है, यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप यानी कि इसका कोई ख़ास इतना मकसद नहीं है, पहले था इसका लेकिन अब नहीं है इसका। तो यानी कि आपने कुछ अगर ऑर्गेनाइज करना है इवेंट अपना इस जगह पे, जी जी हाँ बिल्कुल ऐसी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आपको थोड़ी ओपन स्पेस मिल जाती है गाड़ी के अंदर। जिस तरह से मुबीन में बता रहे हैं कि ये स्पेशली उसके लिए लगाई है, तो उसमें ये बड़ा बेहतरीन काम कर सकती है। आपके कहने का मकसद जी जी ठीक है जी। आप कहाँ लेके जाएंगे जी? आप आगे आए, ये आप यहाँ से कैप्चर करें थ्रू आउट, बीच में से रास्ता है ना। आए जी, चलते हैं जी, देखते हैं साथ साथ थ्रू आउट इसको देखते हैं साथ साथ कि किस तरह से। और सबसे
डेडिकेशन वाला स्टाफ, जिस तरह से ताहिर भाई और मुबीन में बता रहे हैं आपको, ये लोग होते हैं जो आपकी सफाई का पूरा ख्याल रख रहे होते हैं और बड़ा काम कर रहे होते हैं। इतनी गर्मी में देखे ना, ये देखिए इतनी गर्मी के अंदर ये बड़ा काम होता है सफाई का ख्याल रखना। तो ये चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। ये देखें, ये देखिए वॉशरूम का जिस तरह से बताया, इसमें सबसे पहले जो है वो नलके चेक करते होंगे आप लोग सारे। जी, पानी जब ऊपर से वाटरिंग के ऊपर पानी की टंकी है ना, ठीक है, तो इसको जब फिलिंग हो जाती है फिर हमारे पाइप फिटर जो है वो इसका वो सारा चेक करते हैं कि आया पानी इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। अभी देखें इसमें पानी अभी नहीं आ रहा, ये देखें। अच्छा। ठीक है, क्योंकि अभी वाटरिंग फिलिंग नहीं हुई। फिटिंग नहीं हुई। ठीक है, फिर इसका ये मुस्लिम शावर हर चीज़ चेक की जाती है। सही है। तो प्रॉपर पैसेंजर को किसी किस्म की रास्ते में परेशानी ना तो हो। हर डब्बे के अंदर 2 वॉशरूम होते हैं? 4 नहीं, 4 होते चार हैं, washroom, कॉर्नर पे होते हैं, 2 इस तरफ होते हैं, 2 एक साइड पे, 2 दूसरे एंड पे होते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये देखिए ये भी ये सफारी एक्सप्रेस का एक डब्बा है, ये वो आप जो देख- ये जो मिसिंग थी चीज, ये जो बार काउंटर एक तरह का जी, बना हुआ है, बिल्कुल तो ऐसे ये ही। इस तरह का ये बना हुआ होता है काउंटर, जी। और इधर लोग बैठते हैं जी। और कुछ करना होता है। कंसर्ट लेकिन इसके वगैरह अंदर ये करना देखिए होता बुक्स वाला रैक नहीं है, जी। वहाँ पे जो उसमें जो है वो बुक्स का रैक और बाकी चीजें जो रखने के लिए रैक होता है, उस तरह का रैक बना हुआ होता है। ये देखिए ये क्या चीज है जी? ये एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। फैन लगा हुआ है जी, एग्जॉस्ट फैन है। क्या बात है। जी, चले जी आए। एक ये देखिए इसमें भी देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है सफाई, इसकी सिर्फ सीटें वगैरह रहती है ना इसकी मोबाइल में। हाँ, इसका झाड़ू वगैरह हो गया है, बाकी मोपिंग हो गई है, तो इसकी सीट्स पे जो डस्ट वगैरह है इसको हम वो करवाएंगे, इसकी डस्टिंग वगैरह। ठीक हो गया। ये हमारा क्लीनिंग स्टाफ लगा हुआ है, मोपिंग कर रहा है गाड़ी की। ठीक है। पहले झाड़ू वगैरह मारते हैं, उसके बाद ये मोपिंग होती है। ये क्वाड एक्सप्रेस है, इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास। जी जी, ठीक है। इसमें ये बताइए 3:30 बजे चलती है इधर पिंडी से ना। आता है ये सारा इसका सिस्टम, क्योंकि सफर कम होता है शायद इसलिए होता है ये। 3 घंटे का सफर है। क्वाड ना, ये क्वाड रेल कार भी इसको कहते हैं। ये 3:30 इधर से चलती है और उधर से सुबह 7:30 चलती है, फिर ये इधर आती है 11:30 इधर आ जाती है। ठीक है। इसमें जरा बताइएगा कि अपना टायर पे क्या क्या चीजें चेक करनी होती हैं? इसमें वही सेम ही होता है, इसमें सिर्फ एक चीज़ कम है कि इस पे बर्थे नहीं है ना, ट्रिपल बार जो होती है ना वो नहीं है। कोई शॉर्ट सफ़र जो होता है ना, आप शॉर्ट जर्नी, उसमें ये उसके लिए बड़ा अच्छा होता है कि पैसेंजर आराम से वो जा सकते हैं। अब जब यहाँ से कराची तक जाएगा तो वो बैठ के तो सिर्फ नहीं जा सकता, उसको सोना भी है, लेटना भी है, आराम भी करना है। तो ये थोड़े सफ़र के लिए जो होती है इस तरह की कोचेज़, जैसे कराची सर्कुलर रेलवे भी चल रहा है, उसमें भी तकरीबन ऐसी ही कोचेज़ हैं। और रेल कारें जो हमारी हैं उसमें भी अब पहले तो सारी ऐसी होती थी, तो अब उसमें ट्रिपल बर्थ भी आ गई है। जैसे हमारे एसी स्टैंडर्ड है वो भी सेम इसी कंडीशन में होते हैं कि उसमें ये इसमें यहाँ सिंगल सीट लगी हुई है, उनमें स्टैंडर्ड में डबल सीट है, ये ट्रिपल है। यहाँ पे 3 लोग बैठते हैं, यहाँ पे है कि तो उसके साथ ये ज़्यादा आपको कुशादा इसलिए लग रहा है कि एक सीट इसमें से कम है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा मोबिन भाई कि ये अभी सबसे पहला अमल है, ये देखिए इसकी जो फर्श है इसकी सफाई हो रही है जी। इसके बाद क्या होगा? सबसे पहले ये झाड़ू होता है, वो हम अभी आपको दिखाते हैं। झाड़ू करने के बाद जो को डस्ट वगैरह रह जाती है, फिर ये मोपिंग होती है। अच्छा, तो अच्छा, पूरी गाड़ी मोपिंग हो रही है सारी। पूरी गाड़ी में ये पूरी गाड़ी का जो फ्लोर है उसकी मोपिंग करते हैं। तो उसके बाद ये बाकी चीजें जो है वो चेक की जाती उसके बाद मेंटेनेंस होती है, फिर वॉशरूम वगैरह उसकी सफाई वगैरह होती है। बाहर से दोनों साइडों की धुलाई होती है, एक्सटीरियर साइड जैसे की। ये आपको दाग नज़र आ रहे हैं ना, ये देखें, ये जब गाड़ी चल पड़ेगी तो फिर आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, ये बिल्कुल साफ हो जाती क्योंकि है। अभी ये प्लेस हुआ है तो अभी इसकी मेंटेनेंस जो है वो अंडर प्रोसेस है। ठीक है। ये बताइएगा ताहिर भाई कि इसके अंदर लोअर एसी और वो होता है कॉलर या नहीं होता इसके अंदर? 3.5 नहीं, ये सारी इकोनॉमी क्लास है। अच्छा ये सारी इकोनॉमी क्लास। सारी इकोनॉमी क्लास। तो इसका मतलब है इसके ऊपर आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी मोबिन में? नहीं, इससे हमारा टाइम 3-4 घंटे हमें मिल जाते हैं, तो अच्छा। इसकी मेंटेनेंस हम करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा टाइम जो है वो इकोनॉमी को सफाई में लगता है या फिर ये जो लोअर एसी और जो कॉलर कार है उसमें लगता है ताहिर भाई? ज़्यादा टाइम हमारा जो है ना सफाई की, क्योंकि ये ओपन होती है, डस्ट मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, उस हवाले से इकोनॉमी क्लास का ज़्यादा टाइम लगता है हमारा। इकोनॉमी में आपका ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन पैसेंजर एज यूजुअल जो है ना, वो चाहे वो पैसेंजर इकोनॉमी का हो या बिजनेस क्लास का हो, तो हमारा माइंड सेट ऐसा है कि गंद नीचे ही फेंकना है, गन नीचे फेंकना होता है और वॉशरूम जो है वो गंदा ही करना गंदा ही करना होता है। ये इसी तरह थ्रू आउट इकोनॉमी क्लास है, इसमें 7 कोचेस लगी हुई हैं, ये जो आज जाएंगी क्वाड एक्सप्रेस में। ठीक है।
सही है। तो ये साथ की साथ कोचेस जो हैं ये आप लोगों ने देखनी होती है जी जी, साथ के साथ हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, क्लीनिंग स्टाफ भी कर रहे हैं, दूसरा जो मैकेनिकल भी हम इसको हर एस्पेक्ट से ना इसको फिट करके हम इधर से भेजते हैं रेक। ठीक है। तो ताकि से सारे के सारे एक जैसे ही हैं इसके इसी तरह से कुशादा और हाँ जी, इसी तरह सारे है। इसकी economy इसी तरह सातों कोचेस जो है ना सारी ऐसे ही है।